श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंध अध्याय 11 अथ एकादशो अध्याय मनवंतर आदि काल विभाग का वर्णन। मैत्रेय उवाच चर्मः स्वदेशेषाणा मनेको असंयुतः सदा परमाणुः स विज्ञेयो निरामयक्य भ्रमो यतः। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, पृथ्वी आदि कार्यवर्ग का जो सूक्ष्मतम अंश है, जिसका और विभाग नहीं हो सकता तथा जो कार्य रूप को प्राप्त नहीं हुआ है और जिसका अन्य परमाणुओं के साथ संयोग भी नहीं हुआ है, उसे परमाणु कहते हैं। इन अनेक परमाणुओं के परस्पर मिलने से ही मनुष्यों को भ्रमवश उनके समुदाय रूप एक अवयव की प्रतीति होती है। सत एव पदार्थस्य स्वरूपावस्थितस्य यत् कैवल्यं परम महान विशेषो निरंतरः। यह परमाणु, जिसका सूक्ष्मतम अंश है, अपने सामान्य स्वरूप में स्थित उस पृथ्वी आदि कार्यों की एकता, समुदाय अथवा समग्र रूप का नाम परम महान है। इस समय उसमें न तो प्रलय आदि अव्यवस्था भेद की स्फूर्ति होती है, न नवीन प्राचीन आदि काल भेद का भान होता है और न घट पटादि वस्तु भेद की ही कल्पना होती है। एवं कालो अप्यनुमितः सौक्षम्ये स्थौल्ये च सत्तं संस्थान भुक्तया भगवान व्यक्तो व्यक्त भुग्विभुः। साधु श्रेष्ठ, इस प्रकार यह वस्तु के सूक्ष्मतम और महत्तम स्वरूप का विचार हुआ। इसी के सादृश्य से परमाणु आदि अव्यवस्थाओं में व्याप्त होकर व्यक्त पदार्थों को भोगने वाले सृष्टि आदि में समर्थ अव्यक्त स्वरूप भगवान काल की भी सूक्ष्मता और स्थूलता का अनुमान किया जा सकता है। स कालः परमाणुर्वै यो भुङ्क्ते परमाणुतां सतो अविशेष भोग्यस्तु स कालः परमो महान। जो काल प्रपंच की परमाणु जैसी सूक्ष्म अवस्था में व्याप्त रहता है, वह अत्यंत सूक्ष्म है, और जो सृष्टि से लेकर प्रलय पर्यंत उसकी सभी अव्यवस्थाओं का भोग करता है, वह परम महान है। अलूर्ध्वो परमाणु स्यात्र सरेणुस्त्रयः स्मृतिः जालार्क रश्म्यवगतः खमेवानुपतन्नगात्। दो परमाणु मिलकर एक अणु होता है और तीन अणुओं के मिलने से एक त्रसरेणु होता है, जो झरोखे में से होकर आई हुई सूर्य की किरणों के प्रकाश में आकाश में उड़ता देखा जाता है। त्रसरेणुत्रिकं भुङ्क्ते यः कालः स त्रुटिः स्मृतः शतभागस्तु वेधः स्यात्त्रयस्त्रिभिस्तु लवः स्मृतः। ऐसे तीन त्रसरेणुओं को पार करने में सूर्य को जितना समय लगता है, उसे त्रुटि कहते हैं। इससे 100 गुना काल वेद कहलाता है और तीन वेद का एक लव होता है। निमेष स्त्रीलवो ज्ञेय आत्मानातस्ते त्रयः क्षणः क्षणान् पंच विदुः काष्ठां लघुता 10 पंच च। तीन लव को एक निमेष और तीन निमेष को एक क्षण कहते हैं। 5 क्षण की एक काष्ठा होती है और 15 काष्ठा का एक लघु। लघूनि वै समाम्नाता 10 पंच च नाडिका ते 2 मुहूर्तः प्रहरः खड्यामः सप्तवाणिनाम्। 15 लघु की एक नाडिका दंड कही जाती है
दो नाड़िका का एक मुहूर्त होता है और दिन के घटने बढ़ने के अनुसार दिन एवं रात्रि की दोनों संधियों के दो मुहूर्तों को छोड़कर 6 या 7 नाड़िका का एक प्रहर होता है। यह याम कहलाता है, जो मनुष्य के दिन या रात का चौथा भाग होता है। द्वादशार्ध फलोन्मानं चतुरंगलैः स्वर्णमासैः कृतच्छिद्रं यावत् प्रस्थ जलप्लुतम्। 6 पल तांबे का एक ऐसा बर्तन बनाया जाए जिसमें एक प्रस्थ जल आ सके और 4 मासे सोने की 4 अंगुल लंबी सलाई बनवाकर उसके द्वारा उस बर्तन के पेदे में छेद करके उसे जल में छोड़ दिया जाए। जितने समय में एक प्रस्थ जल उस बर्तन में भर जाए, वह बर्तन जल में डूब जाए, उतने समय को एक नाड़िका कहते हैं। यामाश्चत्वारश्चत्वारो मर्त्यानां हनि उभे पक्षः पंचदशाहानि शुक्लः कृष्णश्च मानद। विदुर जी, 4 पहर के मनुष्य के दिन और रात होते हैं और 15 दिन रात का एक पक्ष होता है, जो शुक्ल और कृष्ण भेद से 2 प्रकार का माना गया है। तयो समुच्चयो मासः पितॄणां तदहर्निशं द्वौ तावृतुः खड्यनं दक्षिणं चोत्तरं दिवि। इन दोनों पक्षों को मिलाकर एक मास होता है, जो पितरों का एक दिन रात है। 2 मास का एक ऋतु और 6 मास का एक अयन होता है। अयन दक्षिणायन और उत्तरायण भेद से 2 प्रकार का है। अयने चाहिनी प्राहुर्वत्सरो 12 स्मृतः संवत्सर शतं नृणां परमायुर्निरूपितम्। ये दोनों अयन मिलकर देवताओं के एक दिन रात होते हैं तथा मनुष्य लोक में ये वर्ष या 12 मास कहे जाते हैं। ऐसे 100 वर्ष की मनुष्य की परम आयु बताई गई है। ग्रहर्छत्ताराच प्रस्थः परमाण्डवादिना जगत् संवत्सरा वसानेन पर्येत निमेषो विभुः। चंद्रमा आदि ग्रह, अश्विनी आदि नक्षत्र और समस्त तारा मंडल के अधिष्ठाता काल स्वरूप भगवान सूर्य परमाणु से लेकर संवत्सर पर्यंत काल में 12 राशि रूप संपूर्ण भुवन कोश की निरंतर परिक्रमा किया करते हैं। संवत्सरः परिवत्सर इडावत्सर एव च अनुवत्सरो वत्सरश्च विदुरैवं प्रभास्यते। सूर्य, बृहस्पति, संवन, चंद्रमा और नक्षत्र संबंधी महीनों के भेद से यह वर्ष ही संवत्सर, परिवत्सर, इडावत्सर, अनुवत्सर और वत्सर कहा जाता है। यह सृज्य शक्ति मुरुधोच्छ वसयन स्वशक्तया पुंसो अभ्रमाय दिवि धावति भूतभेदः कालाख्यया गुणमयं क्रतुभिर्वित्वन्नम् अस्तस्मै बलिं हरत वत्सरपंचकाय। विदुर जी, इन 5 प्रकार के वर्षों की प्रकृति करने वाले भगवान सूर्य की तुम उपहार आदि समर्पित करके पूजा करो। ये सूर्य देव पंचभूतों में से तेजः स्वरूप हैं और अपनी काल शक्ति से बीज आदि पदार्थों के अंकुर उत्पन्न करने की शक्ति को अनेक प्रकार से कार्योन्मुख करते हैं। ये पुरुषों की मोह निवृत्ति के लिए उनकी आयु का क्षय करते हुए आकाश में विचरते रहते हैं तथा ये ही सकाम पुरुषों को यज्ञ आदि कर्मों से
प्राप्त होने वाले स्वर्ग आदि मंगलमय फलों का विस्तार करते हैं। विदुरुवाच पितृदेव मनुष्याणामायुः परमिदं स्मृतं परेषां गतिमाच्छ ये स्युः कल्पाद् बहिर्विदः। विदुर जी ने कहा, मुनिवर, आपने देवता, पितर और मनुष्यों की परम आयु का वर्णन तो किया, अब तो सनकादि ज्ञानी मुनिजन त्रिलोकी से बाहर कल्प से भी अधिक काल तक रहने वाले हैं, उनकी भी आयु का वर्णन कीजिए। भगवान वेद कालस्य गतिम भगवतो ननु विश्वम विचक्षते धीरा योगराध्येन चक्षुषा। आप भगवान काल की गति भली भांति जानते हैं, क्योंकि ज्ञानी लोग अपने योग सिद्धि दिव्य दृष्टि से सारे संसार को देख लेते हैं। मैत्रेय उवाच कृतं त्रेता द्वापरं च कलिश्चेति चतुर्युगं दिव्यैर्द्वादशभिर्वर्षैः सावधानं निरूपितम्। मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलि, ये 4 युग अपनी संध्या और संध्यांशों के सहित देवताओं के 12 सहस्त्र वर्ष तक रहते हैं, ऐसा बतलाया गया है। चत्वारि त्रीणि द्वे चैकं कृतादिषु यथाक्रमं सांख्यातानि सहस्राणि द्विगुणानि शतानि च। इन सत्यादि चारों युगों में क्रमशः 4, 3, 2 और 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष होते हैं। प्रत्येक में जितने सहस्त्र वर्ष होते हैं, उससे दुगने 100 वर्ष उनकी संध्या और संध्यांशों में होते हैं। अर्थात सतयुग में 4000 दिव्य वर्ष युग के और 800 संध्या एवं सध्यांश के, इस प्रकार 4800 वर्ष होते हैं। इसी प्रकार त्रेता में 3600, द्वापर में 2400 और कलयुग में 1200 दिव्य वर्ष होते हैं। मनुष्यों का 1 वर्ष देवताओं का 1 दिन होता है। मनुष्यों का 1 वर्ष देवताओं का 1 दिन होता है। अतः देवताओं का 1 वर्ष मनुष्यों के 360 वर्ष के बराबर हुआ। इस प्रकार मानवीय मान से कलयुग में 4,32,000 वर्ष हुए तथा इसमें दुगने द्वापर में, तिगुने त्रेता में और चौगुने सतयुग में होते हैं। संध्यांशयोरन्तरेण यः कालः शतसंख्ययोः तमेवाहुर्युगं तज्ज्ञा यत्र धर्मो विधीयते। युग की आदि में संध्या होती है और अंत में संध्यांश। इनकी वर्ष गणना सैकड़ों की संख्या में बतलाई गई है। इनके बीच का जो काल होता है, उसी को कालवेत्ताओं ने युग कहा है। प्रत्येक युग में एक एक विशेष धर्म का विधान पाया जाता है। धर्मश्चतुष्पान् मनुजान् कृते सम अनुवर्तते स एवान्येष्वधर्मेण वेति पादेन वर्धता। सतयुग के मनुष्यों में धर्म अपने चारों चरणों से रहता है। फिर अन्य गुणों में अधर्म की वृद्धि होने से उसका एक एक चरण क्षीण होता जाता है। त्रिलोक्यायुग सहस्त्रम बहिरा ब्रह्माणो दिनम तावत्वेव निशा तात यन्मीलति विश्वसृक्। प्यारे विदुर जी, त्रिलोकी से बाहर महरलोक से ब्रह्मलोक पर्यंत यहाँ की 1 सहस्त्र चतुर्युगी का 1 दिन होता है और इतनी ही बड़ी रात्रि होती है जिसमें जगतकर्ता ब्रह्मा जी शयन करते हैं। निशावसान आरब्धो
लोककल्पो अनुवर्तते यावद्दिनं भगवतो मनून् भुञ्जनश्च चतुर्दश। उस रात्रि का अंत होने पर इस लोक का कल्प आरंभ होता है। उसका क्रम जब तक ब्रह्मा जी का दिन रहता है तब तक चलता रहता है। उस एक कल्प में 14 मनु हो जाते हैं। स्वं स्वं कालं मनुर्भुङ्गते साधिकां सप्ततिं मन्वन्तरेषु मनुवस्त्रध्वंसया ऋषयः सुराः भवन्ति चैव युगपत्सुरेशाश्चानु ये च तान्। प्रत्येक मनु 71 चतुर्युगी से कुछ अधिक काल 71 सही 6/14 चतुर्युगी तक अपना अधिकार भोगता है। प्रत्येक मनवंतर में भिन्न भिन्न मनुवंशी राजा लोग, सप्तर्षि, देवगण, इंद्र और उनके अनुयायी गंधर्व आदि साथ साथ ही अपना अधिकार भोगते हैं। एष दैनन्दिनः सर्गो ब्रह्मास्त्रैलोक्यवर्तनः तिर्यङ्ग नृपि त्रिदेवानां संभो यत्र कर्मभिः। यह ब्रह्मा जी की प्रतिदिन की सृष्टि है जिसमें तीनों लोकों की रचना होती है। उसमें अपने अपने कर्मानुसार पशु पक्षी मनुष्य पितर और देवताओं की उत्पत्ति होती है। मन्वन्तरेषु भगवान बिभ्रत्सत्वं स्वमूर्तिभिः मन्वादिभिरिदं विश्वमद्वितपौरुषः। इन मनवंतरों में भगवान सत्व गुण का आश्रय ले अपनी मनु आदि मूर्तियों के द्वारा पौरुष प्रकट करते हुए इस विश्व का पालन करते हैं। तमो मात्रामुपादाय प्रतिसंरुद्ध विक्रमः कालेनानुगता शेष आस्ते तूष्णीं दिनात्ये। काल क्रम से जब ब्रह्मा जी का दिन बीत जाता है तब वे तमोगुण के संपर्क को स्वीकार कर अपने सृष्टि रचना रूप पौरुष को स्थगित करके निश्चेष्ट भाव से स्थित हो जाते हैं। तमेवान्यपि धीयन्ते लोका भूरादयस्त्रयः निशायामनुवृत्तायां निर्मुक्त शशिभास्करम्। उस समय सारा विश्व उन्हीं में लीन हो जाता है। जब सूर्य और चंद्रमा आदि से रहित वह प्रलय रात्रि आती है तब वे भूवः स्वः तीनों लोग उन्हीं ब्रह्मा जी के शरीर में छिप जाते हैं। त्रिलोक्यां दह्यमानायां शक्तया संकर्षणाग्निना यान्त्युष्मणा महर्लोकाज्जनं भृगवादयो अर्दिताः। उस अवसर पर तीनों लोग शेष जी के मुख से निकली हुई अग्नि रूप भगवान की शक्ति से जलने लगते हैं। इसलिए उसके ताप से व्याकुल होकर भृगु आदि मुनीश्वर गण महर्लोक से जनलोक को चले जाते हैं। तावत् त्रिभुवनं सद्यः कल्पान्ते धृतसिन्धवः प्लावन्यत्युत्कटाटोपचण्ड वातेरितोर्मयः। इतने में ही सातों समुद्र प्रलय काल के प्रचंड पवन से उमड़कर अपनी उछलती हुई उत्ताल तरंगों से त्रिलोकी को डुबो देते हैं। अन्तः स तस्मिन् सलिल आस्ते अनन्तासनो हरिः योगनिद्रानिमीलाच्छः स्तूयमानो जनालयैः। तब उस जल के भीतर भगवान शेष शायी योग निद्रा से नेत्र मूंद कर शयन करते हैं। उस समय जनलोक निवासी मुनिगण उनकी स्तुति किया करते हैं। एव विधैर्होरात्रैः कालगत्योपलक्षितैः अपचित्मिवास्यापि परमायुर्वयः शतम्।
इस प्रकार काल की गति से एक एक सहस्त्र चतुर्युग के रूप में प्रतीत होने वाले दिन रात के हेर फेर से ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की परमायु भी बीती हुई सी दिखाई देती है। यद्धर्मायुषस्तस्य परार्धमभिधीयते पूर्वः परार्धो उपक्रांतो ह्यपरो अद्य प्रवर्तते। ब्रह्मा जी की आयु के आधे भाग को परार्ध कहते हैं। अब तक पहला परार्ध तो बीत चुका है, दूसरा चल रहा है। पूर्वस्यादौ परार्धस्य ब्राह्मो नाम महान भूत कल्पो यत्रा भगवत ब्रह्मा शब्द ब्रह्मेति यम विदुः। पूर्व परार्ध के आरंभ में ब्राह्म नामक महान कल्प हुआ था। उसी में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी। पंडित जन इन्हें शब्द ब्रह्म कहते हैं। तस्यैव चान्ते कल्पो अभूदयम् पादमभिचक्षते यद्धरेर्नाभिसरस आसील्लोक सरोरुहम्। उसी परार्ध के अंत में जो कल्प हुआ था उसे पद्म कल्प कहते हैं। इसमें भगवान के नाभि सरोवर से सर्वलोकमय कमल प्रकट हुआ था। अयं तु कथितः कल्पो द्वितीयस्यापि भारत वाराह इति विख्यातो यत्रासीत् सुकरो हरिः। विदुर जी, इस समय जो कल्प चल रहा है वह दूसरे परार्ध का आरंभक बतलाया जाता है। यह वाराह कल्प नाम से विख्यात है। इसमें भगवान ने सूकर रूप धारण किया था। कालो अयं द्विपरार्धाख्यो निमेष उपचर्यते अव्याकृतस्यान्तस्य अनादेर्गदात्मनः। यह दो परार्ध का काल व्यक्त अनंत अनादि विश्वात्मा श्री हरि का एक निमेष माना जाता है। कालो अयं परमाण्वादिर द्विपरार्धान्त ईश्वरः नैवेशितुं प्रभुर्होम न ईश्वरो धाममानिनाम्। यह परमाणु से लेकर द्विपरार्ध पर्यंत फैला हुआ काल सर्वसमर्थ होने पर भी सर्वात्मा श्री हरि पर किसी प्रकार की प्रभुता नहीं रखता। यह तो देहादि में अभिमान रखने वाले जीवों का ही शासन करने में समर्थ है। विकारैः सहितो युक्तैर्विशेषादिभिरावृतः आण्डकोशो बहिरन्यं पंचाशत्कोटिविस्तृतः। प्रकृति महत्त्व, अहंकार और पंच तन्मात्र, इन 8 प्रकृतियों के सहित 10 इंद्रियां, मन और पंचभूत, इन 16 विकारों से मिलकर बना हुआ यह ब्रह्मांड कोश भीतर से 50 करोड़ योजन विस्तार वाला है तथा इसके बाहर चारों ओर उत्तरोत्तर 10-10 गुणे 7 आवरण हैं। दशोत्तराधिकैर्यत्र प्रविष्टः परमाणुवत् लक्ष्यते अन्तर्गताश्चान्ये कोटिषु ह्यण्डराशयः। तदाहुरक्षरं ब्रह्म सर्वकारकारणं विष्णोर्धाम परम साक्षात् पुरुषस्य महात्मनः। उन सबके सहित यह जिसमें परमाणु के समान पड़ा हुआ दिखता है और जिसमें ऐसी करोड़ों ब्रह्मांड राशियां हैं, वह इन प्रधान आदि समस्त कारणों का कारण अक्षर ब्रह्म कहलाता है। और यही पुराण पुरुष परमात्मा श्री विष्णु भगवान का श्रेष्ठ धाम स्वरूप है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्या संहितायां तृतीय स्कंधे 11वां अध्यायः। श्री राधा वल्लभ की जय।